नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। चलिए रुख करते हैं खिजसराय नगर पंचायत से जुड़ी बड़ी खबर पर। खिजसराय नगर पंचायत की सशक्त अस्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार दिनांक 10 जुलाई 2025 को मुख्य पार्षद रिंकू कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। खास बात यह रही कि रिंकू कुमारी करीब 1 साल बाद इस बैठक में शामिल हुई थी। कार्यपालक पदाधिकारी अंशुल पांडे ने बैठक की शुरुआत से पहले गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। रिंकू कुमारी दूसरी बार अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी और सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्रवाई शुरू की। बैठक में कई अहम योजनाओं पर चर्चा कर उसे सूचीबद्ध किया गया। सम्राट अशोक भवन निर्माण के लिए स्थल का चयन शिवाला के पास तालाब के किनारे किया गया। नगर पंचायत क्षेत्र के सभी वार्डों में वाटर ATM लगाने का प्रस्ताव पास हुआ। साथ ही सामुदायिक भवन की मरम्मत कराने और तिवारी बिघा और केनी में स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना को भी मंजूरी दी गई। जाम की समस्या को देखते हुए बेलागंज की ओर से आने वाली सभी बसों और टेम्पो के लिए बेला रोड स्थित संत थॉमस इंग्लिश स्कूल के पास नया स्टैंड बनाया जाएगा। वहीं केनी में खेल स्टेडियम और तिवारी बिघा में चबूतरा निर्माण, इसके साथ नगर पंचायत में बाकी बचे स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने की योजना भी पारित की गई। इसके अलावा नगर पंचायत क्षेत्र के 5 प्रमुख स्थानों लोदीपुर रोनिया चौराहा, बाना मोड़, बेला मोड़, धूरा पर और फल्गु नदी घाट पर हाई मास्क लाइट लगाने पर सहमति बनी। वहीं वार्ड की गलियों में भी स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है। स्वच्छता अभियान को मजबूत बनाने के लिए हर वार्ड में 5 महिलाओं को चयनित किया जाएगा। इनका काम होगा लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग बॉक्स में डालने के लिए जागरूक करना। कार्यपालक पदाधिकारी ने इस बाबत सभी वार्ड पार्षदों को सरकारी निर्देश की जानकारी दी। बैठक में नगर क्षेत्र में अंचल कार्यालय द्वारा खैरात वसूली के मामले पर भी विरोध दर्ज हुआ। सदस्यों ने कहा कि इससे नगर पंचायत के राजस्व को नुकसान हो रहा है और खैरात की वसूली नगर पंचायत को ही करनी चाहिए। वहीं नल जल योजना की समय पर मरम्मत के लिए प्लम्बर मिस्त्री को दैनिक मजदूरी पर रखने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस बैठक में स्वच्छता पदाधिकारी प्रीति कुमारी, वार्ड पार्षद प्रतिमा कुमारी, पूजा देवी, गिरीश तिवारी, सत्यजीत सैनिक, अनीता रानी और संदीप सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में खिजसराय नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अंशुल पांडे ने क्या कहा, सुनिए। आज की बैठक में कौन कौन सी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या क्या निष्कर्ष किया गया? हाँ, सबसे पहले तो जो हमारी नए अध्यक्ष महोदय रिंकू यादव जी का हम लोगों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद उनकी अध्यक्षता में हम लोगों ने सशक्त स्थायी समिति की बैठक ऑर्गेनाइज की और इसके अंतर्गत हमने प्याऊ लगाने पे चर्चा, जाम पे चर्चा, हाई मास्ट और स्ट्रीट लाइट जो है उस पे लगवा रहे हैं तो उसकी क्या व्यवस्था होगी, कैसे होगा, इन सब चीजों पे चर्चा किया। इसके अतिरिक्त सामुदायिक शौचालय हो गया और किन किन जगहों पे सामुदायिक भवन जो है उसको रिपेयरिंग करवाया जाएगा, इन विषयों पे चर्चा हुई। किन किन जगहों पे, विशेषकर कहाँ पर क्या क्या? जैसे केनी में महादली टोला वार्ड नंबर 11, वहाँ का जो सामुदायिक भवन है बहुत जर्जर स्थिति में है तो उसको रिपेयर करवाने की बात हो रही है। और उसके अलावा हाई मास्ट लाइट भी लगाने का है, जैसे केनी में हाई मास्ट लाइट लगेगा। उसके अलावा तिवारी बिघा में हम लोग ने खेल मैदान बनाने पे चर्चा की है। ये सारी चीजों पे चर्चा हुई। जाम की समस्या से खिजसराय नगर पंचायत जो है जाम की समस्या से ज्यादा ग्रसित है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जाम की समस्या के लिए मुख्यतः हम लोगों ने बस स्टैंड बनाने के लिए संत थॉमस स्कूल है उसके पीछे का जो एरिया वहां को चुना है और जितने भी बसेस जो बेला के तरफ से आती है तो उसको वहां पे रोकवा दिया जाएगा। और इसके अलावा जो थाना अध्यक्ष महोदय उनसे हम लोग एक सिपाही की मांग करेंगे कि कॉन्स्टेंटली वो बेला मोड़ और उसके आसपास के एरिया पे खड़ा रहे ताकि जो मूवमेंट बना रहे, गाड़ी आती है उधर मतलब उधर ही हाँ, रोकने की व्यवस्था का विचार किया जा रहा है। स्वागत है मीडिया भाई के। आज के बैठक हुआ जिसमें अध्यक्ष महोदया जी बैठक लिए। इनके एब्सेंट में हम लोग बहुत खला, बहुत विकास कार्य बाधित हुआ। अब छूटे हुए काम को तीव्र गति से करवाना है। महोदय जी प्रभार में थे टेकारी से, इससे भी विकास में बाधा होता था। अब हमारे कार्यपालक महोदय जी यहाँ पर बराबर मौजूद रहते हैं। इनके उपस्थिति में हम लोग का आशा है कि पूर्ण विकास होगा। ये पदभार दोबारा ग्रहण करने के बाद पहली बैठक थी ना? जी हाँ, पहला बैठक है। आप अपना परिचय बता दें। मैं गिरीश तिवारी, वार्ड नंबर 13, ग्राम बाना का निवासी हूँ।